हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो पर। माय नेम इज़ सभी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ जो आपके आने वाली सभी यूपीपीएससी, सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम एंड मेडिकल से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन। मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह बीमारी जो मच्छरों और मक्खियों से फैलती है उसे क्या कहते हैं? वह बीमारी जो मच्छरों और मक्खियों से फैलती है उसे क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वह बीमारी जो मच्छरों और मक्खियों से फैलती है उसका क्या नाम है, तो आंसर हम देख लेते हैं, एंथ्रोपोडिस। क्या नाम है उसका? एंथ्रोपोडिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा शायद ना समझ में आए, मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकती हूँ। वैसे भी मैं कहीं जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को और इंग्लिश वाले बच्चों को किसी को भी समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? आंसर है, इसमें डिजीज़ मक्खियों और मच्छरों से फैलती हैं जिसे वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको जो बीमारी होती है वो बीमारी कैसे फैलती है? वो मक्खियों और मच्छरों से काटने की वजह से होती हैं। ठीक है। मॉस्किटो से होती हैं। जो मॉस्किटो होते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन है उनको और वो इन्फेक्शन जा कर के किसी पर्सन को वो अगर काट लेते हैं तो उनसे जो होने वाली बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। ठीक है। मक्खियों और मच्छरों से फैलती है ये बीमारी, उसे हम कौन सा ट्रांसमिशन कहेंगे? उसे हम बोलेंगे वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। अगर कोई डिजीज़ मक्खियों और मच्छरों से या किसी भी मॉस्किटो से काटने की वजह से होती है तो उसे कौन सा ट्रांसमिशन कहेंगे हम? उसे हम बोलेंगे वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह बीमारी जिसमें वेक्टर अपने बाहरी सरफेस को काम में ले रहा है यह क्या कहलाता है? आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई मच्छर है, वो आपको छू करके, या आप कोई भी मॉस्किटो या कोई मक्खी है या कोई भी कीट हो गया जो उसके स्पर्श से जो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, उसके होने वाली डिजीज़ हो जाती है, तो उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? वह बीमारी जिसमें वेक्टर अपने बाहरी सरफेस, मतलब वो आपको काटता नहीं है, बस वो उसके स्पर्श से आपको खुजली होने लगती है। कभी कभी देखा होगा कुछ कीटाणु होते हैं सिर्फ आपके ऊपर सिर्फ बैठ जाते हैं, काटते नहीं हैं। आपके ऊपर जब बैठ जाते हैं तो उनके सिर्फ स्पर्श से जो आपको खुजली होने लगती है और खुजलाने की वजह से आपको डिजीज़ भी हो सकती है। तो ऐसे ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे हम उसे? मैकेनिकल ट्रांसमिशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वह बीमारी जिसमें वेक्टर अपने बाहरी सरफेस को काम में ले रहा है क्या कहलाता है? उसके बाहरी सरफेस से हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम कौन सा ट्रांसमिशन कहेंगे? मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ठीक है। उसका आंसर क्या होगा? मैकेनिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सी बीमारी जो कंटामिनेटेड वाटर या मैकेनिकल ट्रांसमिशन के द्वारा होती है? वह कौन सी बीमारी जो कंटामिनेटेड वाटर या मैकेनिकल ट्रांसमिशन के द्वारा होती है? फ्रेंड्स, ये
क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको IMP करके आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वह कौन सी बीमारी है जो कंटामिनेटेड वाटर या मैकेनिकल ट्रांसमिशन के द्वारा होती है? तो उसका क्या नाम है? कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारी क्या होती हैं? कंटामिनेटेड वाटर या मैकेनिकल ट्रांसमिशन के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बीमारी जिसमें वेक्टर मीन्स क्या होता है कि उसको हम वेक्टर का नाम दे दिए हैं, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं? मक्खियों या मच्छरों। वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? मक्खियों या मच्छरों से, या भी कोई भी कीट होगा उससे जो बीमारी फैलती है उसे वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वह बीमारी जिसमें वेक्टर के अंदर होने वाले रेप्लिकेशन के द्वारा फैलता है उसे कौन सा ट्रांसमिशन कहलाता है? ठीक है, वह कौन सा ट्रांसमिशन कहलाता है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वह बीमारी जिसमें वेक्टर के अंदर होने वाले रेप्लिकेशन के द्वारा फैलता है। बीमारी जो होती है वो वेक्टर के अंदर होने वाले रेप्लिकेशन के द्वारा फैलती है, उसे कौन सा ट्रांसमिशन कहते हैं? या उसे कौन सा ट्रांसमिशन, वह कौन सा ट्रांसमिशन कहलाता है, या उसे कौन सा ट्रांसमिशन कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम क्या देंगे? क्या नाम है उसका? आंसर हमारा है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। उसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरा तुरंत अपलोड किया हुआ वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। प्लेग के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? प्लेग के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? आप लोग क्वेश्चन तो पता ही होगा, ये सारे क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी डाउट हो तो। लेकिन अगर आपको हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका ये पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम समझा करके आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है। प्लेग के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? प्लेग के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? तो आंसर क्या है? प्रोपोगेटिव। कौन सा रेप्लिकेशन होगा? प्रोपोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मलेरिया के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? मलेरिया एक बीमारी होती है जो मॉस्किटो के या मच्छरों के कीटों के या फिर मच्छरों के काटने से होती है। मलेरिया बीमारी तो वैसे भी मच्छरों के काटने से ही फैलती है। तो मलेरिया के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? तो उसका आंसर क्या है? साइक्लोप्रोपोगेटिव। क्या है? साइक्लोप्रोपोगेटिव। ठीक है, इसका आंसर मलेरिया के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? आपका आंसर क्या आएगा? अगर आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसका आंसर फटाक से दे दोगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो भी क्लास आप लीजिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि जो ये सारे क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार मिलेंगे। और हमेशा पढ़ाई तो हमेशा जोर शोर के साथ ही करना चाहिए, एनर्जी के साथ करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई किए इस दुनिया में कोई लक्ष्य नहीं होता, बिना मेहनत के कोई भी मंजिल नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए उसी जोश के साथ हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। मलेरिया के अंदर कौन सा रेप्लिकेशन होगा? साइक्लोप्रोपोगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइलेरिया के अंदर साइकिल चेंजेस रेप्लिकेशन क्या कहलाता है? फाइलेरिया एक बीमारी होती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। फाइलेरिया के अंदर साइकिल चेंजेस रेप्लिकेशन क्या कहलाता है? जो साइकिल चेंजेस होते हैं फाइलेरिया के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम है साइक्लो डेवलपमेंट। फाइलेरिया के अंदर जो साइकिल चेंजेस रेप्लिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लो डेवलपमेंट। ठीक है, साइक्लो डेवलपमेंट होता है जो फाइलेरिया के अंदर चेंजेस लाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे मोटिवेशन के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। हमारे वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो तुरंत मिल सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।